मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मजेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं व्यास सर और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। तो इसके पहले हमने वीबीटी के ऊपर 3 वीडियो कंप्लीट की हुई है। आज हमारे पास में वीबीटी की 4th नंबर की वीडियो आई है। तो हमारे पास में टॉपिक है वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में हमारे पास में एक टॉपिक आता है वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आया कि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है, उनकी प्रॉपर्टी में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जैसे हमारे पास में आता है जो हमने बताया था आपको K4FeCN6, ये हमने लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन है, बताइए क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो हमारे पास में ये सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। इसका ये 4th नंबर का लेक्चर आया है। अब इस 4th नंबर के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेप्शनल केस की। अभी तक हमने आपको सिंपल बताया वीबीटी होता क्या है, हमने वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड ये सारे आपको बताए हैं, एवरेज फील्ड लिगेंड बताया है आपको। देन अब बात करते हैं हम एक्सेप्शनल केस की, जो इसमें अपवाद है, जो इसमें फिट नहीं बैठते हैं। तो हम उसे एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं। तो उसके लिए जो एक्सेप्शनल केस है, उसके लिए हम पहला एग्जांपल उठाते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास में निकिल डीएमजी। हमारे पास में निकिल डीएमजी जो ट्वाइस है, उस निकिल डीएमजी में हमको बताना है कि इस निकिल डीएमजी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। ठीक है, तो तैयार है तो बुक पेन उठा लीजिए, अपने आसपास का साइड डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए। और यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में एक्सेप्शनल केस का है। कैसा है, एक्सेप्शनल केसेस का है ये हमारे पास में। मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। देन हमारे पास में आता है अब एग्जांपल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमको वही करना है जैसे हम करते हुए आए हैं कि स्टेप नंबर 1 निकालो। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या निकालते हैं, हम यहां कर रहे हैं सोल्व। हम यहां पर कर रहे हैं सोल्व। तो सोल्व में हम करते हैं फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हम जानते हैं हमेशा क्या निकालते थे, सेकेंडरी बैलेंसी। फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालते हैं, सेकेंडरी बैलेंसी। सेकेंडरी बैलेंसी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है Y=N×D। जो इस वीडियो को पहले देख चुके हैं, वीडियो नंबर 1, 2, 3, वो तो समझ रहे हैं कि भाई सबसे पहले स्टेप में हमको निकालना है सेकेंडरी बैलेंसी, फार्मूला क्या होता है। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पुरानी वीडियो को देखें, वीडियो नंबर 1, 2, 3, उसका हम इस वीडियो पे आए। उस वीडियो के आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से देख लें। तो हमारे पास में आता है सेकेंडरी बैलेंसी निकालना का फार्मूला। सेकेंडरी बैलेंसी का फार्मूला होता है Y=N×D। इसमें इससे कोई मतलब नहीं होता, बात होता है इससे। N कितना है हमारे पास में 2 और हमारे पास में D डेंटेड कौन सा है हमारे पास में, बाइडेंटेड। तो इस प्रकार से हमारे पास सेकेंडरी बैलेंसी कितनी होगी, 2 2 जा 4। तो ये आगे हमारे पास सेकेंडरी बैलेंसी किसकी, इस वाले कंपाउंड की सेकेंडरी बैलेंसी कितनी आई, 4। और जब हमने बोला था कि सेकेंडरी बैलेंसी यदि आपकी 4 आती है, यदि सेकेंडरी बैलेंसी आपकी 4 आती है तो हमारे पास में 2 कंडीशन होती है। क्या, एक तो होता है हमारे पास में कि DsP2 बन जाए, या होता है हमारे पास में sp3 बनाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ये होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल और ये होता है हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर, या तो उसका स्क्वायर प्लेनर बनाएगा या हमारे पास टेट्राहेड्रल बनाएगा। अब ये कहां से पता चलेगा, इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमको करना पड़ता है सेकंड स्टेप। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमको निकालनी है प्राइमरी बैलेंसी।
ठीक है। तो यहां से जो इसने पूछा था हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो इन दोनों में से एक हाइब्रिडेशन होगा, ये हमको मालूम चल गया। कहां से मालूम चला? सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकाली जाती है वो पहले आप सीखे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अब हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी आया कितना? 4। अब हमको निकालना है सेकंड स्टेप में प्राइमरी वैलेंसी। देखो स्टेप बाय स्टेप ही हमको करते जाना है। अब हमारे को सेकंड स्टेप में लिखना है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी के लिए फार्मूला होता है x प्लस पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 0। x प्लस पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 0। ये कोई चार्ज हो तो चार्ज, तो हमने इसको मान लिया x, तो डीएमजी होता है -1 चार्ज, -1 के ऊपर 2 है तो ये हो जाएगा -2 चार्ज। तो हमारे पास निकल के ऊपर आया, उस साइड जाएगा +2 चार्ज, तो इसका आएगा हमारे पास +2 चार्ज। ये लो सेकेंडरी वैलेंसी आ गई हमारे पास है, निकल के ऊपर आएगा +2 चार्ज। तो ये ऐसे भी आप चाहो यहां से लिख लो, प्राइमरी वैलेंसी +2 है, हमारे पास में यहाँ निकल कितना है? निकल यहाँ पास है +2 में। इससे मालूम चल जाता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है। किससे मालूम चलता है? प्राइमरी वैलेंसी से मालूम चलता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो इस प्रकार से हमारे पास में आ गया +2। अब हमारे पास में आता है तीसरे स्टेप, थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। जब हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपको निकल लिखना है। ये आपने लिखा निकल, निकल के बाद में आपको कितना होता है? निकल का 28 होता है, तो निकल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तीसरे स्टेप में निकल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कितना होता है? ये होता है हमारे पास में आर्गन, ये होता है हमारे पास में 3d8 4s2। बात समझ में आ रही है? अब देखो अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमारे पास Ni+2 के लिए बनाना है, Ni+2 के लिए बनाना है। तो कितना है हमारे पास में? 26, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो अब 26 आया तो हमारे पास क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आर्गन, ये लिखेंगे हम 3d8 और यहां से 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4s0। हमारे पास 4p की लिखने की आवश्यकता है, 4p लिख लो, 4p0, क्योंकि 4s का 4p आता है, 4p क्या है हमारे पास में? 0। ये हुई हमारे पास है तीसरी स्टेप। 1 मिनट, ये हमारे पास में हुई, ये हमारे पास में हुई थर्ड स्टेप। अब बात आती है हमारे पास फोर्थ स्टेप की। तो यहां से हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है? फोर्थ स्टेप में हमको इसको बिल्कुल ऑर्बिटल में लिखना होता है। ये इस प्रकार से लिख लो आप, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, अभी तो ये प्रोसेस है, सोल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कितना है? 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास 3d है। ये क्या बन गया हमारे पास? 3d। हमको बनाना 4s, ये बन गया हमारे पास में 4s। हमको बनाना 4p, ये बन गया हमारे पास में 4p। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? 4p। ओके, अब हमारे पास 3d है, 3d में कितने हैं? 8 है, तो ये हो जाएगा 8। 3d में ये हो जाएगा हमारे पास में 8, ये है 0 और ये है 0। तो चलो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया हमारे पास में 8। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में एस की। तो एस में तो है ही नहीं, पी में भी नहीं है। ये हमको लिखना है फोर्थ स्टेप में। अब बात आती है हमारे पास फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ 5 स्टेप, 5वीं स्टेप जो आती है इसमें हमको देखना होता है। फिफ्थ स्टेप में देखो क्या देखना है? हमको देखना है लिगेंड। हमको क्या देखना है? हमको देखना है लिगेंड। लिगेंड क्या है यहाँ पर? लिगेंड यहाँ पास में DMG। लिगेंड क्या है यहाँ पास में? DMG। लिगेंड DMG है तो इसका काम क्या होगा? अभी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो वैसे तो ये होता है हमारे पास में DMG जो होता है वो होता है हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड। कैसा होता है हमारे पास में? वीक फील्ड लिगेंड। 1 मिनट, DMG होता है यहाँ पास में वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन इन केस ऑफ DMG होता है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन इन केस ऑफ, अब एक्सेप्शनल चल रहा है। अब यहां से समझो क्या बोलता है। DMG वीक फील्ड लिगेंड होता है, DMG वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन इन केस ऑफ निकल, ये यहां कैसे काम करेगा? ये काम करेगा यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। यहां वीक फील्ड होता है लेकिन वीक फील्ड का नहीं होता, यहां पर काम करेगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड। बाकी सभी के साथ वीक फील्ड का काम करेगा। याद रखो, यहां पर नोट लगा के लिख लो, जो हमारे पास DMG होता है, बेशक DMG के ऊपर होता है -1 चार्ज। ये हमारे पास में कैसे होता है? ये होता है हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड ये पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराता है। लेकिन इन केस ऑफ निकल, जब हम निकल के साथ इसकी बात करते हैं तो निकल के साथ ये होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग के जैसे काम करता है। मतलब ये क्या हुआ? ये हमारे पास पेयरिंग कराएगा, यहाँ पास पेयरिंग कराएगा। जब ये पेयरिंग कराएगा हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हमारे पास क्या कराएगा? पेयरिंग। यही है इसका एक्सेप्शन है।
निकल के साथ ओनली इन केस ऑफ निकल, ओनली इन केस ऑफ निकल, ओनली इन केस ऑफ निकल कैसा है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कैसा है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या कराएगा पेयरिंग कराएगा। जब पेयरिंग कराएगा तो हमको क्या लिखना है यहां पर पेयरिंग कराएगा, ठीक है। बाकी सभी के साथ ये कैसा काम करेगा वीक के, लेकिन निकल के साथ कैसे काम करेगा स्ट्रॉन्ग के। और हमारे पास जब पेयरिंग कराएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब ये पेयरिंग कराएगा तो ये वाला उड़ के यहां जाएगा, आ गया। जब ये उड़ के यहां आएगा तो पेयरिंग कराओ जरा, क्या बनेगा हमारे पास ये बनेगा 1 2 3 4। पेयरिंग कराएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया पेयरिंग। बात सही में आ रही है। अब इसके बाद में क्या बचा हमारे पास में 4s बचा, और क्या बचा हमारे पास में 4p बचा। तो ये हमारे पास क्या है, ये था 3d, ये क्या है, ये है 4s, ये क्या है, ये है 4p। बात समझ में आ रही है। अब क्या काम आएगा, अब एक DMG आएगा, यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो यहां पर हमारे पास एक DMG आएगा, ध्यान से देखना, DMG आएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा। यहां पर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक DMG यहां आएगा, यहां अपने 2 इलेक्ट्रॉन। कितने DMG है हमारे पास में 2, कितने हमारे पास में 2, लेकिन ये बाइडेंटेड होता है। कैसा होता है, बाइडेंटेड, मतलब एक DMG 2। अरे ये ऐसा है, देखो हमारे पास में होता है मोनोडेंटेड और हमारे पास होता है बाइडेंटेड। बाइडेंटेड वाला एक ऐसा लिगेंड होता है, जैसे हम यहां पर ये लिखते हैं, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, ऑक्सीलेटर था आपके पास में, ये है तो एक, लेकिन 2 अवेलेबल साइड होती है इसकी, एक साइड ये, एक साइड ये है। उसी प्रकार से हमारे पास में ये लिख लिया, इसको मिटा दूं मैं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। ये देखो यहां से मैंने इसको मिटा दिया। ये सारी बातें आपको बताना जरूरी था। तो ये होता है हमारे पास में बाइडेंटेड, ये होता है हमारे पास बाइडेंटेड। कैसे होता है, बाइडेंटेड। अब जरा देखो यहां पर इस पर, अब ये हमारे पास यदि मेटल से देगा, अब इसको ऐसे लिखते हैं OX ऑक्सीलेटो। यदि हमने इसको ऐसे लिख दिया ऑक्सीलेटो 2, तो हम इसको ऐसे और लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये अवेलेबल साइड। जरा ये बताओ कितने लिखे हुए हैं यहां पर, 2। जैसे कोई मेटल है, मेटल में हम ऑक्सीलेटर 2 लिखे और हम आपसे बोले बताइए इसके लिए फार्मूला बनाइए, तो आप ऐसे लिखोगे उसको। कितने बॉन्ड बनाए उसने, यहां दिख तो रहे हैं 2, लेकिन कितने हैं वो 2 ही है, लेकिन 2 ने अवेलेबल साइड 2 के पास कितनी है, 2। एक के पास कितनी है, एक के पास 2 है, एक के पास 2 है, कितनी अवेलेबल साइड हो गई, 4 हो गई। उसी प्रकार से यहां पर हमारे पास DMG होता है, यहां पर हमारे पास जो DMG होता है उसकी भी 2 अवेलेबल साइड होती है। यहां पर यदि हम ये DMG लिख दें, इस प्रकार से इसको हटाओ, DMG हमने लिख दिया, यहां से इसको हटाओ, DMG हमने लिख दिया, DMG लिख दिया, तो इसकी 2 अवेलेबल साइड होती है। तो यहां से डोनेट करेगा, इधर से डोनेट करेगा, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा। बात समझ में आ रही है। 2 DMG तो है, लेकिन अवेलेबल साइड कितनी होती है इसकी, 2। बाइडेंटेड में आता है, बाइडेंटेड में आता है। ये मैं आपको पहले भी लिखवाया था, याद है कि नहीं है याद। तो इस प्रकार से जो DMG होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। तो हमारे पास में यहां पर DMG एक, यहां पर इसको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में जो DMG होता है, जो DMG है वो यहां भी इलेक्ट्रॉन देगा 2, यहां भी देगा 2। दूसरा DMG है, एक इलेक्ट्रॉन वो यहां देगा और एक साल इलेक्ट्रॉन यहां देगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये। अब देखो जरा कितने इसने यूज किए ऑर्बिटल, इसने तो एक तो D यूज किया, एक इसने S यूज किया और 2 इसने P यूज किए, ये लो। तो हमारे पास क्या बन गया, DsP2। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ये बाइडेंटेड है, कैसे डेंटेड है, ये आपका बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है 2 अवेलेबल साइड में। तो एक यहां भी देगा, एक यहां देगा, एक यहां देगा, एक यहां देगा। तो अब हमारे पास में आ गया है, हमारे पास में क्या आ गया, DsP2। बस इतनी सी बात थी, आंसर हो गया। 5 स्टेप में हमारे पास में आंसर हो जाता है इसका आराम से। तो इसका हाइब्रिडेशन कौन सा आया, हम क्या कह सकते हैं, इसका हाइब्रिडेशन आया DsP2। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोला जाता है, स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडेशन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडेशन ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, स्ट्रक्चर कैसा हो गया आपका, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि DsP2 कैसा होता है आपका, स्क्वायर प्लेनर होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब देखो मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, तो यहां पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या, यहां हमको नहीं देखना है,
मैंने आपको बताया था, 3 वीडियोस कंटिन्यू बताते जा रहा हूं मैं कि यदि हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है तो जब ये जंप मारता है, जब ये आता है हमारे पास में पेयरिंग करने के बाद में, तो पेयरिंग करने के बाद में हमको देखना है कि यहाँ पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं है। देखो जब इसने पेयरिंग किया तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हुए। कैसे हुए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हुए? 0। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो हमारे पास में कैसा होगा? ये डायामैग्नेटिक नेचर का। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट होते तो पैरामैग्नेटिक, यहाँ एब्सेंट है 0 है तो डायामैग्नेटिक। आपस में आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे पास में, इसका फार्मूला होता है 2s + 1। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब ये बताओ यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए हमारे पास में? 0। मतलब यहाँ s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? s की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 0। जब s की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ फार्मूले में जाए s की वैल्यू लिखो 2 × 0 + 1 बराबर कितना आया? 1। तो यहाँ पर हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? 1। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका फार्मूला होता है, इसको लिखते हैं μ = n + 2। अब n क्या है यहाँ पर? n है आपके पास में n = अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो यहाँ हम कितना रखेंगे? यहाँ पर 0। तो यहाँ n की वैल्यू 0 रखोगे तो म्यू कितना आएगा? म्यू आएगा आपके पास में 0 Bm, बोहर मैग्नेटॉन। तो अब यहाँ पर हम आपको क्या दिखा रहे हैं? ये हुआ हमारे पास में आंसर। क्या हुआ? ये हुआ हमारे पास में आंसर। ठीक है। अब आते यहाँ क्या दिखा रहे थे हम? क्या दिखा रहे थे यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक्सेप्शनल केस की। तो अब यहाँ एक्सेप्शनल क्या है? यहाँ एक्सेप्शनल क्या है? याद क्या रखना है आपको? याद रखना है, क्या याद रखना है? कि हमारे पास जो DMG होता है, DMG जो हमारे पास में DMG होता है, ये निकिल के साथ, किसके साथ? इन केस ऑफ निकिल, ये कैसे काम करता है? ये काम करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। यहां पेयरिंग कराएगा, लेकिन DMG अदर के साथ में कैसे काम करता है? वीक फील्ड लिगेंड। ये पेयरिंग नहीं कराएगा, ये है एक्सेप्शनल केस। DMG इन केस ऑफ निकल क्या कराएगा? हमारे पास में पेयरिंग कराएगा। ठीक है, एक्सेप्शनल केस समझ में आया? तो दोबारा मैं आपको समझाता हूं। ये था हमारे पास क्वेश्चन, निकल DMG आए तो उसके लिए हमको याद रखना है हाइब्रिडेशन कैसा होता है हमारे पास में? DsP2। पहली स्टेप में हमको क्या करना है? सेकेंडरी बैलेंस निकालना है। यही निकालना आता है आपको? ठीक है। नहीं आता है सेकेंडरी और प्राइमरी बैलेंस निकालना है तो वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सेकेंडरी और प्राइमरी बैलेंस को निकालने की। पहले उसको देखें, आराम से आप सीख जाएंगे। अब हमारे पास बात आती है, पहले में आप सेकेंडरी बैलेंस निकालें। यहां से पता चलता है हमारे पास में कि स्ट्रक्चर क्या होगा। दूसरे में हमारे पास में चार्ज निकालें। ये जो प्राइमरी बैलेंस होती है चार्ज को बताती है कि हमारे पास में कोऑर्डिनेट स्फीयर में जो मेटल होता है, मेटल पर चार्ज क्या है, चार्ज को बताता है। प्राइमरी बैलेंस निकाल लिया। अब आता है तीसरी स्टेप में आपको निकल का सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको यदि आता है डायरेक्ट भी आप इस स्टेप पे आ सकते हो, लेकिन पहले आप ऐसे लिख लें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में हमारे पास में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये बचा। अब फोर्थ स्टेप में इसको ऑर्बिटल में डाल दिया। अब हमारे पास में इसका क्या काम होगा? इसका काम यह होगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ में हमारे पास में जो मेटल है, मेटल के साथ जो लिगेंड लगा हुआ है, ये लिगेंड कैसा है? देखो ये कहलाता है हमारे पास में मेटल, और इससे लगा हुआ जो होता है वो होता है लिगेंड। अब हमको ये देखना है, मेटल को हमने देख लिया कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज आया? +2 चार्ज आया। अब हमको देखना है लिगेंड यदि यहाँ पास स्ट्रॉन्ग होता है। लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होता है हमारे पास में देखो स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड, और एक होता है हमारे पास में एवरेज लिगेंड। तो सबसे पहले तो हमको यहां से स्टेप लिख ली इसके लिए। अब बात करते हैं कि लिगेंड कैसा है। यदि हमको पहचानना है लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो यहां से पेयरिंग करा दो, और यदि स्ट्रॉन्ग वीक है तो पेयरिंग नहीं होगा, और स्ट्रॉन्ग एवरेज है तो कभी होता है कभी नहीं होता है। वही हम बात कर रहे हैं, कब होता है आपके पास में पेयरिंग और कब पेयरिंग नहीं हो पाता है। बात समझ आ रही है? तो अब फोर्थ स्टेप में हमने इसको पेयरिंग कराया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि निकल के साथ में DMG कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता पेयरिंग हो जाएगा। जब पेयरिंग होगा तो फिफ्थ स्टेप में आपको देखना है, या लिखा है ना, फिफ्थ स्टेप में आपको देखना है, देखो कि लिगेंड कैसा है? DMG है।
वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कराएगा। अब इसको यहां पेयरिंग कराओ, पेयरिंग करा के नीचे लिखो। जब पेयरिंग करा के आप नीचे लिखोगे तो वहां पर आपको देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है। यहां नहीं देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां आपको दिखाई दे रहे हैं 2, लेकिन अभी तो ये आधा क्वेश्चन हुआ, अभी तो हमारे पास लिगेंड की पूरी कहानी बाकी है। तो लिगेंड की कहानी पूरी हो जाए उसके बाद में आप यहां देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए आपके? 0। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास में आया डीएमजी, डीएमजी अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा खाली ऑर्बिटल में, तो 2 यहां देगा, 2 यहां देगा, 2 यहां देगा, 2 यहां देगा, क्योंकि एक डीएमजी 2 इलेक्ट्रॉन को देता है। ध्यान से देखो, ये जो एक एमजी होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, ऐसे करके ये 2 देता है, 2 पेयर को देता है। तो एक 2 पेयर को देगा, 2 कितने पेयर को देगा? 4 को। तो एक ने 2 को दिया, एक ने 2 को दिया, हो गए आपके 4। कहां दिए इसने? एक डी यूज किया इसलिए हमने डी लिख लिया, एक एस यूज किया इसलिए हमने एस लिख लिया, और 2 पी यूज किया इसलिए हमने पी लिख लिया। तो हमारे पास में ये बताता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2। तो वो आ गया हमारे पास में DsP2। स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये अपने आप में स्क्वायर प्लेनर होता है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर होता है। मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है तो डाया। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 फार्मूला होता है, एस की वैल्यू 0 आई, रख दिया। मैग्नेटिक मूवमेंट ये होता है, ये आ गया। ठीक है, इतना आया। अब हम आने वाली वीडियो में एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, एक्सेप्शनल केस का एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।